Hello students, today we are going to start our exercise 2.1 of chapter inverse trigonometry functions of class plus 2, right? So first question is, we will do our full exercise in this lecture. Sin inverse minus of 1/2, angle is in minus. तो सबसे पहले तो अभी मैंने उस दिन आपको फॉर्मूले करवाए थे. साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस हमारा बाहर आ जाता है, राइट. तो सबसे पहले वाला जो काम है वो हमारा क्या है कि y इक्वल्स टू इसको लेट करते हैं -1/2, राइट. उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि ये माइनस कहाँ आ जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा. तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स 1/2. यहाँ y लिख लिया. ऐसे भी वैसे इसको इधर भी लेके जा सकते थे, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ईजी रहेगा ऐसे हमें. अब साइन इनवर्स तो कर लिया, अब 1/2 बताओ कब होता है, 30 पे. साइन π/6, साइन से साइन क्या हो गया हमारा, कैंसिल, राइट. तो यहाँ पे मेरे पास आएगा साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल. तो यहाँ बचा माइनस और ये बचा π/6. अब ये चेक करना है कि ये रेंज में है, तो साइन की रेंज क्या होती है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, -π/2 से लेके π/2 तक. तो -90 से 90 है, ये क्या है मेरे पास -30, तो बीच में ही लाई करता है, राइट. दिस इज आवर आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट है cos इनवर्स √3/2. अभी फिर से पहला काम वही, y के इक्वल लेट करो, क्या आएगा, cos इनवर्स √3/2. तो फर्स्ट तो यही आ गया. अब √3/2 फिर से कब होता है हमारे पास, 30 पे. फिर से क्या लिखेंगे इसको, cos इनवर्स तो ऐसे ही, y भी ऐसे लिख लिया, cos इनवर्स भी ऐसे लिख लिया. यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos π/6. cos इनवर्स से cos क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा π/6. π/6 30 होता है, तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 to π. दिस इज आवर आंसर. ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंड इनवर्स 2. तो यहाँ फिर से इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले y के इक्वल लिख लो इसको, कोसेकेंड इनवर्स 2 को. अब कोसेकेंड में 2 कब आता है, ये भी मेरे को लगता है π/6 पे ही आ रहा है. फिर से सारे आंसर π/6 में ही आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, π/6. तो ये कोसेकेंड से कोसेकेंड कैंसिल हो गया, कितना आया, π/6. तो अब कोसेकेंड की रेंज हमारे पास क्या होती है, सेम साइन के जैसी होती है ना, -π/2 से लेके π/2 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 0 को छोड़ के. तो 0 तो नहीं आया मेरे पास, सही आया, दैट मीन्स ये हमारा सही हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अब मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, सीधे लिख रही हूँ, आप लिखते जाना अपने साथ साथ. tan इनवर्स दे रखा है माइनस का √3, राइट. अभी tan इनवर्स -√3 दे रखा है आपको. फिर से यहाँ चेक करो, क्या हो गया, माइनस बाहर आ गया, राइट. वहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, आउट ऑफ द ब्रैकेट. अब यहाँ सबसे पहले तो यही लिखेंगे माइनस tan इनवर्स √3. अब चेक करो कि tan √3 कब होता है, 60 पे. तो यहाँ लिखेंगे tan π/3. tan से tan कैंसिल, ये आ गया -π/3. अब देखो तो -π/3, tan की रेंज क्या होती है हमारे पास, ये, राइट. तो इसी में लाई कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इसी में से. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. अब नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2. अब cos इनवर्स -1/2 है, मतलब cos इनवर्स -x हो गया. इसको भी देखो, अभी cos इनवर्स -x, तो क्या बन जाता है, π - cos इनवर्स x. तो मतलब वहां पे हम कैसे लिखेंगे, π - cos इनवर्स x.
तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पाई माइनस क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स 1/2, राइट। अब चेक करो 1/2 कब होता है, 60 पे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज 60, मतलब कॉज 60 क्या होता है, पाई/3। पाई 180, 180 को 3 से डिवाइड किया 60 हो गया। तो कॉज से कॉज कैंसिल, बचा क्या, पाई माइनस पाई/3। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 2 पाई/3 वाई हो गई ये हमारे पास। अब जो कॉज की रेंज होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 0 to पाई। और ये क्या बन रहा है 2 पाई/3, मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया था शायद। यस, ये देखो लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके बताया था 2 पाई/3 को, कि पाई को लिखो तो कितना बना था हमारे पास 120, राइट। तो 0 to पाई मतलब 120, उसी में पाई क्या होता है 180, 0 से लेके 180 के अंदर ही लाई कर रहा है। ये हमारा हो गया 5th पार्ट। नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 6th, tan इनवर्स -1। तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। अब ये tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, tan इनवर्स 1 बन गया। वही प्रॉपर्टी यूज़ करें, जो प्रॉपर्टी यूज़ करें साथ साथ में लिखते जाना, मैंने पीछे लिखी नहीं, आप साथ साथ में लिखते जाना। बाय यूजिंग tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, राइट। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, tan पाई/4 पे। तो यहाँ आ गया tan पाई/4। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, माइनस का पाई/4। अब tan की जो रेंज होती है मेरे पास क्या होती है, माइनस। देखो डोमेन तो काम ही नहीं आ रही है, कौन काम आ रहा है, हमारे रेंज काम आ रही है। अभी ये माइनस का 45 है तो इसी में लाई करता है। दिस इज आर 6th पार्ट, दिस इज आर आंसर। नेक्स्ट इज 7th पार्ट। y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 2/√3। सीधा ही है ये तो, सेकेंड इनवर्स। अब 2/√3, सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, कॉज का। अब √3/2 कब होता है, उसी का रेसिप्रोकल है, तो पाई/6 पे, मतलब 30 पे, है ना। यहाँ लिखेंगे सेकेंड पाई/6। तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल। y कितना आएगा मेरे पास, पाई/6। बस अब इसकी रेंज चेक करनी है कि सेकेंड की रेंज क्या होती है मेरे पास। तो ये होती है हमारे पास 0 से लेके पाई तक। तो ये कितना है हमारे पास 30। लाई तो करें किसको छोड़ के, पाई/2 को छोड़ के, ये उसकी रेंज में होता है, राइट। ये हमारा हो गया 7th। नेक्स्ट वी विल डू आर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज y इज इक्वल्स टू दिस। अब चेक करो √3 कब होता है, कॉट। ये भी पाई/6 पे ही होता है, 30 पे ही। तो यहाँ लिखा कॉट पाई/6। कॉट से कॉट कैंसिल, क्या बचा, पाई/6। रेंज में है या नहीं है, चेक कर लो। तो उसकी रेंज होती है 0 to पाई, है। तो दिस इज आवर आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उसने हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स -1/√2। अभी उसने दे दिया हमें माइनस, तो कॉज इनवर्स -x क्या लिखना है, एक बार लिख के बता रही हूँ। बाय यूजिंग कॉज इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस कॉज इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/x। अब पाई, अब चेक माइनस है तो अब चेक करो ये 1/√2 कब होता है, पाई/4 पे होता है, 45 पे, है ना। कॉज इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे कॉज पाई/4। कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल हो गया, पाई माइनस कितना हो गया, पाई/4। तो ये मेरे पास कितना आया, एलसीएम लेके 3 पाई/4। 3 पाई/4 फिर से अगर नहीं हमें पता तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू पाई क्या होता है 180 अपॉन क्या होगा 4। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा
45 डिग्री है। 45 को इससे करो कितना आएगा 135, तो ये 135 है कॉज। तो कॉज की हमारे पास रेंज कितनी होती है 0 से पाई, तो लाइक कर रहा है उसी में 0 to पाई, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कोसिकेंड इनवर्स माइनस का √2। कोसिकेंड इनवर्स माइनस √2। अभी आप फिर से वही जो मैंने ऊपर फॉर्मूला ये किया है उसी से चेक करो तो क्या आएगा। फॉर्मूले अपने सामने खोल के रखना है। अब आपको सारे फॉर्मूले एक साइड पे एक पेज लेके उस पर लिखते जाना, एंड में आपके काम आएंगे, राइट। इसको भी y की इक्वल ऐड करना था, पहले मैं अब सीधे लिख रही हूँ इसको भी। कोसिकेंड इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस कोसिकेंड इनवर्स √2, राइट। अब ये √2 कब होता है, अभी ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन √2 वाला इक्वेशन कब आती है 45 पे आती है, तो ये भी किस पे होगा 45 पे होगा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कोसिकेंड इनवर्स कोसिकेंड पाई बाय कोसेक बोलते हैं, सेक सीकेंड को सेक बोलते हैं, तो माइनस ये हो गया π/4। अब जो कोसेक की मेरे पास रेंज होती है वो क्या होती है 90 से लेके 90 तक, लेकिन 0 को छोड़ के, तो हमारा उसी में लाइक कर रहा है, तो लिखोगे π/2 से π/2 0 को छोड़ के, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में उसने अब हमें, पहले हमने अलग अलग किए, यहाँ पे तीनों इकट्ठे दे दिए है। या तो मैं तीनों को अलग अलग कर लूँ सॉल्व फिर ऐड कर दूँ, या फिर यहीं पे इकट्ठे ही कर दूँ, कैसे भी कर सकते हो आप, राइट। अब पहले मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ, तो tan इनवर्स 1 निकाल देते हैं। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan π/4, तो ये आ गया π/4, तो बिलोंग कर रहा है उसकी रेंज में से जो भी tan की होती है। क्या होती है tan की रेंज हमारी -π/2 से π/2, यस इसी के अंदर लाई कर रहा है। ये हो गया मेरे पास, राइट। फिर मेरे पास है cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स ये 1/2। अब ये 1/2 कब होता है मेरे पास π/3 पे, यहाँ अब लिखेंगे cos इनवर्स cos π/3। cos से cos क्या हो गया मेरे पास कैंसिल हो गया, तो ये बचा हुआ मेरे पास क्या आएगा 2π/3 एलसीएम लेके, राइट। अब 2π/3 भी cos की रेंज में ही है, उसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई। ये चीज़ आपने लिखनी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स -1/2, इसका भी माइनस बाहर चला जाता है, ये हो गया हमारे पास ऐसे इनवर्स, राइट। अभी माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है π/6 पे, कैंसिल हो गया, साइन से साइन क्या बचा -π/6, तो ये भी इसकी रेंज में ही है, π/2 से π/2 में ही लाइन कर रहा है, माइनस से पॉजिटिव। ये तीनों आंसर आ गए मेरे पास। ये तीनों अब कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन 1 में पुट कर देंगे हम लोग। 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा, पहला आया था π/4, फर्स्ट इज π/4 प्लस सेकेंड इज 2π/3 प्लस नेक्स्ट इज -π/6, राइट। यही आया, पहले तो माइनस कन्वर्ट कर लें π/4, ये 2π/3 प्लस माइनस -π/6 हो गया। एलसीएम लो तीनों का, क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा 12। करो इसको अब डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 3π प्लस 8π माइनस 2π, कितना हो गया 6 3, ये हो गया 9π/12। कटिंग पॉसिबल है 3 पे, तो दिया गया 3π/4। ये हमारा हो गया आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये दे रखा है उसने। तो कॉज इनवर्स माइनस 1/2 मैंने पहले भी सॉल्व किया है हमने सॉल्व ना, लास्ट चेक कर लो। सिमिलरली आप यहाँ पे वो सॉल्व करोगे। अब मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रही हूँ ये चीज़, आप क्या करोगे वहाँ पे उसी को दोबारा से सॉल्व करोगे। तो आपके पास क्या आएगा, कॉज इनवर्स 1/2 नहीं किया हमने, माइनस में किया था ना, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है हमने देखा नहीं। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कॉज इनवर्स यहाँ पे आ गया 1/2। तो कॉज इनवर्स 1/2 कब होता है, ये तो हमने किया ही कि π/3 पे ही होता है ना, तो मतलब इसकी वैल्यू आ गई π/3। तो ये लाई कर रहा है अपने ही रेंज में, राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है उसने, 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये दे रखा है हमें। माइनस दे रखा है, एक मिनट बच्चे, माइनस यहाँ पे भी नहीं दे रखा, चेंज कर लो, आपके पास बुक्स होंगी आप देख लो। तो यहाँ पे माइनस नहीं है, पॉजिटिव ही है ये। 2 साइन इनवर्स 1/2, राइट। अभी 2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पे है ना। तो यहाँ पे आ गया π/6, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। ये आ गया मेरे पास ऐसे, कटिंग पॉसिबल है तो यहाँ आ गया π/3, राइट। उसका भी π/3 है, इसका भी π/3 है, दोनों को क्या करना है, ऐड। ये मैंने इकट्ठा ही लिख लिया था तो दोबारा मत करने बैठ जाना। नाउ उसको नंबर 1 दे दो, यहाँ लिख लेना। नाउ पुट इन 1, क्या आएगा, π/3 प्लस π/3 इज इक्वल्स टू 2 π/3। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 12, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ऑप्शंस दे रखी हैं, मतलब एमसीक्यू दे रखा है। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y देन, तो यहाँ पे तो आपको पता ही है आंसर क्या होना चाहिए, ये रेंज ही चेक करनी है। तो उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 तक, और ये भी उसमें काउंट होते हैं तो इक्वल उसमें आएगा ही आएगा, राइट। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, उसमें 90 और -90 और +90 दोनों क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगी, करेक्ट होगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, राइट। ऑप्शंस हमें दे रखी हैं तो इसको भी सॉल्व करके आंसर देना है। पहले कौन सा करेंगे, tan इनवर्स √3 का। अब tan पे √3 कब आता है, π/3 पे। tan इनवर्स, tan क्या हो गया, π/3, तो tan से tan कैंसिल, क्या आया, π/3। लाइक कर रहा है उसकी रेंज में, कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक कर लो। यस, कर ही रहा है, राइट। ये हो गया हमारे पास। तो इसके बाद सेकेंड ऑफ -2 करेंगे, सेक ऑफ -2। अब ये सेक -x, इसको भी उस फॉर्मूले में चेक करो। सेक ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस सेक ऑफ x। बाय यूजिंग पूरा फॉर्मूला लिखना है, देन यू विल डू। क्या आएगा फिर, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब 2 कब आएगा, पाई माइनस सेक पे 2 देखो कब होता है, π/3 पे। सेक π/3, सेक से सेक क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। सेकेंड इनवर्स माइनस सेकेंड कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास, ये एलसीएम लेके आएगा 2 π/3। तो इसकी रेंज चेक कर लो कि ये रेंज में ही है, तो रेंज में ही है, राइट। हमने चेक किया दोनों वैल्यूज़। अब वहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देना उसको, वहाँ पे पुट करनी है आपको।
नाउ पुट इन 1, उसको 1 दे दिया है ना, पुट इन 1 लिख लेना। तो पहली थी π/3, नेक्स्ट आई हमारे पास 2π/3, एलसीएम सेम ही है तो आंसर क्या आएगा -π/3। दिस इज़ आवर आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.1। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2.2। कुछ फॉर्मूले उसमें आएंगे अब आपके पास, राइट, वो हम नेक्स्ट में ही साथ में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।